ए धरापृष्ठरू साहित्य संस्कृतिर सृष्टि से समस्ते मातृभाषा शिखा निहाती जरूरी। इंग्राजी भाषा शिखिबारे असुविधा नहीं, किंतु मातृभाषा आम ऐतिह्यर मूलदुआ सहित जोड़ी हेबार एक बलिष्ठ माध्यम बोली कहिसेंती विशिष्ट गीतिकार तथा संलाप लेखक जावेद अख्तर। सुआर साहित्य महाकुंभ रे जोगदे जावेद अख्तर कहिसेंती सबु जिनिस यांत्रिक हेबा उचित नुहे, भावनात्मक अभिवृद्धि सीढ़ी भली हेबा उचित नुहे। एआई केबे भी आम भावना को एड़ाई दे पारिबो नाही बोली कहिसेंती जावेद अख्तर। से कहिसेंती जे आमर शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार आसीबा निहाती जरूरी, कारण आजिर शिक्षा व्यवस्था आम पिलांकर सृजनशीलता मारि देउछि। आमर भाषा साहित्य संस्कृति सहित पिला माने जोड़ी हेले आम देश आगको बढ़िबो। स्वाधीनता परठारु भारत बहुत विकास करिछि। भौतिक लाभ पछरे दौड़ी आमे मूल को भूली गलुणु। आमर भाषा साहित्य संस्कृति पछरे पड़ जाइछि। ए सबु संपर्क में युवगोष्ठी अवगत हेबा निहाती जरूरी। स्वा साहित्य महाकुंभ भली कार्यक्रम आम सभ्यता सहित जोड़ी हेबाकू युवपीढ़ी को सुजोग देव बोली कहिसेंती जावेद अख्तर। तांको मतरे गछ जेते बड़ हेउना काहेकि ताहा बंचुवा पई मूल सुदृढ़ रहिबा दरकार। तेणु भारतर साहित्य संस्कृति कला सहित युवपीढ़ी अवगत रहिबा निहाती आवश्यक। जावेद अख्तरकर सहित ए संपर्क में अधिक आलोचना करिसेंती आम प्रतिनिधि रश्मिता दास। आम सहित अच्छी फेमस स्वनामधन्य लिरिसिस्ट अच्छा जावेद अख्तर जी आसतु तांको संगे सीधा सड़क आलोचना करवा। आज शिक्षा अनुसंधान रे तांको साहित्य सम्मान रु तांको पुरस्कृत करा जाइछि, सम्मानित कराई छि। प्रथमे ए नै कि मध्ये आलोचना करवा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 में। थैंक यू सर, शिक्षा और अनुसंधान की तरफ से सोआ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लिटरेरी फेस्टिवल है इसमें आपको साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। सर क्या कहें? आई एम रियली ऑनर्ड और बहुत उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ऐसा सोचा मेरे बारे में और इंस्पायर भी किया है इस अवार्ड ने मुझे कि अगर लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं तो मुझे उसके काबिल बनना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। अच्छा सर, काबिल तो आप बहुत है, अभी भी आपको लगता है कि सर और भी काबिल बनना बाकी है? बहुत ज़रूरी। मुझे तो अपना हर काम में ऐसा लगता है कि ये कम है और ज़्यादा करना है। सर, जावेद जी से सब यही कहते हैं कि पुराने दौर से लेकर नए दौर तक हर टाइप के गाने, हर टाइप की स्टोरीज आप लिख रहे हैं। सर, चेंजेस किस तरह से देख रहे हो? उस समय का जो ज़माना था, अभी का जो ज़माना है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ये सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी से नहीं हो सकता है। ये अगर हम यंगर जनरेशन को इज्जत से देखते हैं, उनसे कम्युनिकेशन रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कुछ वो सही कहते हैं, कुछ हम सही कहते हैं, कुछ उन्हें पता है, इसलिए कि दुनिया अभी जो है मुझसे ज़्यादा इनकी है। तो अगर इन लोग की बात हम सुनेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा जो हमें नहीं पता, और ये भी सच है कि हमें भी कुछ पता है जो उन्हें नहीं पता। तो अगर ये म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो आप पुराने नहीं होंगे। पुराने हम उस दिन हो जाते हैं, ऑब्सोलीट उस दिन होते हैं जिस दिन हमें विश्वास हो जाता है कि हम ही सब जानते हैं और जो हमारे बाद पैदा हुए लोग उनमें तो अकल ही नहीं है, उस दिन हम पुराने हो जाते हैं। तो सर, यहाँ पे ये बात भी उठता है, आप जैसे कह रहे थे कि लिटरेचर जो है वो रूट है हमारा, उसे हम नहीं छोड़ सकते। तो आजकल की जो जनरेशन्स हैं, कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे थे कि माँ बाप उन्हें वो चीज़ सिखा नहीं रहे हैं। तो सर, लग रहा है कि हम लोग अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गड़बड़ है क्या कि यू स्पेशलाइज इन वन थिंग। आपको एक बात पता है जिसमें आपने काम किया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी में हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वो तो आपको पता है। उसके बाद एक कदम आप गए तो एक स्किप फॉल है। अच्छा, ये सिर्फ साइंस में नहीं, आर्ट्स में भी जो हिस्टोरियन है या जो ज्योग्राफी में है, जो आदमी लिटरेचर में, उसको जब वो अपने स्फीयर से बाहर निकला तो नीचे गिर गया, है नहीं कुछ। एक जनरल एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें मैं नहीं कहता एवरीबडी कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट एटलीस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ डिस्कवरी इन साइंस, खासतौर इन जेनेटिक्स, स्पेस, कुछ तो आदमी को मालूम रहना चाहिए ना थोड़ा सा। लिटरेचर, पोइट्री क्या है, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन बेसिक्स तो पता होने चाहिए हर चीज़ के, हर एक को, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो कॉमर्स में है, चाहे वो आर्ट्स में है। तो ये ज़रूरी हमारे। अभी फिल्म जिस तरह से बन रही है, लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग समाज को देखकर फिल्म बनाते हैं और फिल्म को देखकर समाज भी बनती है। तो इस अभी का जो दौर आया है सर, संस्कार बदल रहे हैं ये कहा जाता है। हाँ, सही बदल रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है।
ये जो है कौन किसे बदल रहा है बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। जब आप बार्बर शॉप में जाती हैं तो बहुत सी बार्बर शॉप में दोनों साइड पे मिरर होते हैं, तो अब वो मिरर इन्फिनिटी की तरह दोनों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब कौन तय करेगा कि कौन सा मिरर ने पहली बार किसको रिफ्लेक्ट किया था? तो ये एक प्रोसेस है कांस्टेंट। समाज फिल्मों को बदल रहा है, फिल्म समाज को इफेक्ट कर रहा है, ये चलता रहता है। अब कहाँ से शुरू हुआ? मेरा ऐसा ख्याल है कि समाज का इन्फ्लुएंस फिल्मों पे ज़्यादा है, फिल्मों का इन्फ्लुएंस समाज पे इतना नहीं है। सर अब सवाल भी ख़त्म करना चाहूँगी। आपके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे बहुत पसंद करते हैं, आपका सबसे फेवरेट उसमें से कौन सा है जो आप आपने कहना बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं अपना सबसे फेवरेट गाना कल लिखने वाला हूँ। ये आपको कैसे पता लग गया? ये कल ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमें सहित आलोचना करने के लिए। जमती कहते कि आजिकल टेक्नोलोजीर सब किसी चेंजेस रोचे साहित्य सम्मान सोसाइटी को लेकिन सबकि फिल्म लिखा जाऊँगी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण सह रश्मिता दास, न्यूज़ 7।